हमारी पत्नी केंद्र संख्या 193 की सेविका थी और एलिस बराबर 7 महीना से आती थी। इसको काफी टॉर्चर करती थी। 8 तारीख को आई तो गाली भी दी। बस इसी चिंता में वो जो है मन काफी चिंतित हो गई और हेमरेज कर गई। कब आई थी एलिस? 7 तारीख और 7 को आई थी और 8 को भी आई थी। हमारा नाम सचिंदर सिंह है। हमारी पत्नी सेविका थी वहाँ प्रभा सिंह। महिला पर्यवेक्षिका को घूस न देना आंगनवाड़ी सेविका के लिए पड़ा महंगा। हुआ ब्रेन हेमरेज, सदा के लिए दुनिया छोड़ चली। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि यह खबर बराड़ी कटिहार से आ रही है, जहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका प्रभा सिंह अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर सुचारू ढंग से आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन करती थी। लाभार्थियों के बीच THR का वितरण करती थी। यानी कि भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इनके द्वारा जो भी कार्य दिया जाता था, जो भी योजनाएं चलाई जाती थी, उसको धरातल पर उतारने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई है, जो कि वहाँ के जनता के द्वारा सही इनके बारे में जानकारियाँ दी गई है, जो कि आगे मैं आपको मुखातिब करवाऊंगी, जो कि मीडिया कर्मी के द्वारा इनके परिवार के लोग, समाज के लोग बातचीत कर रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि महिला पर्यवेक्षिका 7 और 8 दोनों दिन, 7 तारीख और 8 तारीख को उनके आंगनवाड़ी केंद्र पे जाती है। आंगनवाड़ी सेविका प्रभा सिंह के पति का कहना है कि महिला पर्यवेक्षिका आंगनवाड़ी केंद्र पे आती है, प्रभा सिंह को गाली देती है, अभद्र शब्द का प्रयोग करती है और जबरन घूस मांगती है। घूस न देने को लेकर उनको इतना प्रताड़ित किया गया कि उनका ब्रेन हेमरेज हो गया और सदा के लिए मौत की नींद सो गई। ये किसी एक परियोजना की बात नहीं है, ये किसी एक जिले की बात नहीं है, ये पूरे राज्य की, पूरे भारतवर्ष की बात है। जो महिला पर्यवेक्षिका है वो अपने आप को बहुत बड़ा पदाधिकारी समझती है, जबकि वो मुख्य सेविका है, यानी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से ठीक ऊपर की, जिनको आंगनवाड़ी केंद्रों को मॉनिटरिंग करने के लिए रखा गया है। वो इतनी तानाशाह हो गई है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं को बलि का बकरा बनाते रहती है। घूस न देने पर इनको इस तरह से टॉर्चर करती है और करवाती भी है। अपने पदाधिकारी के यहाँ लेकर के जाती है और उनसे शिकायत करती है कि ये हमें घूस नहीं दे रही है, मैडम आप इनको थोड़ा सा डांटिए, इन पे कार्रवाई करिए ताकि ये घूस दे सके। यहाँ तक कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी भी अपने चेंबर में सेविकाओं को बुलाती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें एक कुर्सी खरीदने का औकात है? क्या तुम्हें अपने परिवार का सही से भरण पोषण करने का औकात है? तुम महिला पर्यवेक्षिका को पैसा क्यों नहीं देती हो? किस लोभ लालच में वो तुमको बचाएगी? एक तरफ बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मोटी रकम की उगाही कर रही है, वो अपनी महिला पर्यवेक्षिका को मैनेज नहीं कर पा रही है। महिला पर्यवेक्षिका को अलग से रुपया उगाही करने के लिए वो सेविकाओं को धमकाती है और सेविका डर के मारे अपना मुंह नहीं खोलती है और उनका ब्रेन हेमरेज होता है और वो सदा के लिए मौत के आगोश में चली जाती है, वो मौत की नींद सो जाती है। ये भ्रष्टाचार किसी एक विभाग में भी नहीं है, ये हर विभाग में है। जो मोटी रकम की कमाई करते हैं वो अजर है, अमर है, जिंदाबाद है। और जो घूस देने वाली होती है कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी विभाग के कर्मी हो, वो देने के बाद भी डरी रहती है, सहमी रहती है कि हमारे स्कूल में, विद्यालय में, आंगनवाड़ी केंद्र में, PHC में या कहीं भी आएंगे और थोड़ी सी भी कमियां पाई जाएंगी तो उतनी रकम लेने के बावजूद वो न जाने और कौन कौन से हम पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे और चयन रद्द की धमकी दे डालेंगे और देते भी हैं। इस डर से बेचारी जो भी साल भर की कमाई होती है
वो भी उनको सुपुर्द कर देती है कि मेरा नौकरी बचा रहेगा तो आगे कम से कम जो हमारा मानदेय है वो तो आता रहेगा। क्या ये जिले के पदाधिकारी, ये निदेशालय के पदाधिकारी या सचिव हो, मंत्री जी हो, इनको पता नहीं है? इनको पता नहीं है कि कितनी राशि हम आंगनवाड़ी केंद्रों पे देते हैं, स्कूल में मध्याह्न भोजन में देते हैं, और कितना प्रतिशत ये लोग घूस की जो रकम है बांधे हुए हैं वो वसूली करते हैं, पब्लिक के बीच वितरण नहीं करने देते हैं। और आप फिर विजिट में जाइएगा तो कहिएगा कि हम पब्लिक से पूछेंगे दिया है कि नहीं दिया है, तो आपको भी घूस दे और पब्लिक को भी दे। यानी कि सेविका को आप अपना जागीर समझ लिए हैं। आप उसको कहे तो वो बोले, आप कहे तो वो भौंके, आप कहे तो वो काटे, यानी आप जो कहो वो करे। आप उसकी औकात दिखाते हैं। उसकी औकात तो इतनी है कि जितनी वो मंथली की कमाई नहीं करती है उससे ज़्यादा आपको घूस देने का काम करती है। जिस दिन ये आंगनवाड़ी सेविकाएं अपना मुख खोल दे, आपका चैम्बर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। यही पदाधिकारी लोग हैं कि हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कई टुकड़ों में फाड़ कर रख दी है। ये देखती है कि अगर ये लोग एक हो गई तो हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारी जो मोटी रकम की उगाही होती है वो नहीं होगी। ये हर प्रखंड में, हर जिले में हमारे संगठन को टुकड़े टुकड़े में बांट दी है, जातिवाद में बांट दी है, धर्म में बांट दी है, और कहती है हम सेविकाओं के शुभचिंतक हैं। यही लोग हैं कि 5-10 को सेविकाओं के बीच में से चुन कर निकाल लेते हैं, जिसका उसमें दबदबा नहीं होता है, लेकिन उसको इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि इसके बारे में अफवाहें फैलाओ, और नेताओं के बारे में अफवाहें फैलाई जाती है। और कुछ हमारी सेविका ऐसी भी है जो उस बात को सुन लेती है और सुनने के बाद चुप रह जाती है। अगर आप सुन रही हो तो आप उसी समय पूछो कि तुम साबित करोगे? पकड़ के उसी समय उसकी ऐसी धुलाई करो कि आगे से किसी को भी बदनाम करने से पहले वो 1000 बार सोचे। जो पदाधिकारी का चमचा है, दलाल है, उसका पैसा नहीं लगता है। वो एक तरह से घूस का पैसा न दे करके पदाधिकारी का चमचा, दलाल उसका नौकर है। दिन भर ऑफिस में बैठ के चमचागिरी करता है, दलाली करता है। बाद बाकी जो मास लेवल पे सेविकाएं कार्य कर रही है, बलि का बकरा वो बन रही है, भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ रही है। उससे मोटी रकम की उगाही भी की जाती है, उसको मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से टॉर्चर भी किया जाता है, जिसके कारण उनका ब्रेन हेमरेज होता है और वो मौत के आगोश में चली जाती है। सोचना आप लोगों को है कि आप लोग किस तरह से इन लोगों का विरोध करके अपने परिवार को मजबूती ढंग से आगे लेकर के जाइएगा। सरकार तो हमें पहले ही बांट चुकी है हिंदू मुस्लिम धर्म में। तो हिंदू और मुस्लिम क्या, ये तो समझ में आया। हिंदू में ही हमको बांट दिया। ये यादव है, ये राजपूत है, ये ब्राह्मण है, ये भूमियार है, ये अति पिछड़ा है। जब हम हिंदू है तो हिंदू है। हिंदू को भी टुकड़े टुकड़े में क्यों बांटे हो भाई? आप वीआईपी हो, पूजा हो, पाठ हो, मंदिर हो, कहीं भी जो वीआईपी लोग हैं उनके लिए ऐसो आराम है। आराम से जाएंगे, पूजा करके निकल जाएंगे। जो गरीब गुरबा है उसको लाइन में लगा देगा, वो दिन भर लाइन में लगते लगते थक करके चूर हो करके वहीं पे दम तोड़ देगा, मर जाएगा। लेकिन आप लोग समझिएगा नहीं, आप लोग तो नेता के पीछे पीछे बुआइए। हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी नेता के प्रचारक नहीं है। जो हमारी बात करेगा हम उसी की बात करेंगे, और जो विपक्ष में रहेगा हम उससे आवाज उठाने के लिए मिलेंगे जुड़ेंगे, और जो सत्ता पक्ष में रहेगा हमेशा उसका विरोध करेंगे। अगर वो सही कार्य करेगा तो उसका भी हम समर्थन करेंगे।
लेकिन आज जो आंगनवाड़ी सेविका प्रभा सिंह मौत की नींद सो गई, इसका जिम्मेदार कौन? वो कौन है समाज के ठेकेदार जो इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और आज एक आंगनवाड़ी सेविका का देहांत हो गया? आप लोग अपनी राय विचार जरूर दीजिएगा और मृत आत्मा प्रभा सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित जरूर कीजिएगा। मैं अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा परिवार की ओर से दिवंगत आत्मा प्रभा सिंह को सच्चे मन से अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज हर तरफ आपको भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी की खबरें देखने को मिल जाएगी। हर काम में, हर योजना में चारों तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार के कारण हर योजना गर्त में जा रही है। ऐसे ही एक योजना है आंगनबाड़ी। सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्र खोले ताकि नन्हे मासूमों को बचपन से ही शिक्षा से जोड़ा जा सके, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। आंगनबाड़ी केंद्रों में लूट खसोट लगातार जारी है। इसी लूट खसोट का खामियाजा एक ईमानदार सेविका को भुगतनी पड़ी। इस सेविका का नाम है प्रभा सिंह, जो बरारी प्रखंड की काबर पंचायत के केंद्र संख्या 193 की सेविका थी। सेविका प्रभा सिंह पूरी ईमानदारी के साथ इस आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करती थी। स्थानीय लोगों में भी उनके कार्यशैली को लेकर संतुष्टि थी, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र की महिला पर्यवेक्षिका गीतांजलि द्वारा लगातार उनसे मोटी रकम की मांग की जा रही थी। जब सेविका प्रभा सिंह ने पैसे नहीं दिए तो महिला पर्यवेक्षिका गीतांजलि शनिवार को आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंची और प्रभा सिंह पर भड़कने लगी। उनके साथ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, जिससे सेविका प्रभा सिंह सदमे में चली गई और उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया, जिसके कारण उनकी मौत हो गई। सेविका की मौत से पूरे गांव में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतिका के परिजन एलएस गीतांजलि पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। काबर में एक सेविका पति के द्वारा एलएस पे लगाया गया है टॉर्चर मतलब करने का आरोप, जिस कारण की सेविका की आज मौत हो गई। पूरा मामला 7 तारीख का है। 7 तारीख को और 8 तारीख को सेविका आती थी और पैसे को लेकर एलएस आती थी और पैसे को लेकर पैसा मतलब मांगती थी। पैसा नहीं दिए जाने पर काफ़ी गल्लम गाली भी की है, जिसका कारण सेविका जो है काफ़ी परेशान रहती थी और आज उसका ब्रेन हेमरेज हुआ और उसकी मौत हो गई। हमारी पत्नी केंद्र संख्या 193 की सेविका थी और एलिस बराबर 7 महीना से आती थी। इसको काफ़ी टॉर्चर करती थी। 8 तारीख को आई तो गाली भी दी। बस इसी चिंता में वो जो है मन काफी चिंतित हो गई और हेमरेज कर गई। कब आई थी एलएस? 7 तारीख और 7 को आई थी और 8 को भी आई थी। हमारा नाम सचिंदर सिंह है। हमारी पत्नी सेविका थी वहाँ प्रभा सिंह। अजय कुमार।